पोस्टिंग में भी, नई अपॉइंटमेंट्स में भी और डेवलपमेंट काम्स के हवाले से हो रहा है, उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने हमें बिल्कुल एक मुस्बत जवाब दिया है। और उन्होंने हमें ये कहा है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ प्लस जो इलेक्शन कमीशन हम आपस में राब्ते में रहेंगे। इलेक्शन के हवाले से जो शिकायत होंगी, जो चीज़ें होंगी, हम उनको भेजते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ हम देखेंगे कि जेन्युइन शिकायत है, उसका जो है वो अजाला भी करेंगे। साथ साथ हमने ये ख़दशात भी ज़ाहिर किए कि मीडिया के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि शायद इलेक्शन में सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी जाएगी। उस पर हमने अपने जो है ख़दशात का इज़हार किया, क्योंकि आजकल तो इलेक्शन कैंपेन मेजॉरिटी जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी चलाई जाती है। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हर कैंडिडेट का हक़ बनता है इज़हार उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कि वो कर सकते हैं। ये ख़दशात भी हमने उनके सामने रखे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह हमने पहले कहा था कि हमें इलेक्शन कमीशन पे भरपूर एतमाद है, इलेक्शन के हवाले से आज दोबारा हमने उन पे एतमाद का इज़हार किया, जो उन्होंने मुस्बत बातचीत हुई। और हम इंशाअल्लाह ताला इस इंतज़ार में कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पाकिस्तान की आवाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैंडेट दे, और पाकिस्तान की आवाम जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी मैंडेट देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मैंडेट का बिल्कुल एहतराम करेगी। और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो माजी में रोल प्ले किया, इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रोल प्ले करेगी। मैं अब सईद गनी साहब से कहूँगा कि अपने कुछ अगर बढ़िया बात है बस ठीक है। देखें, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बातचीत थी वो हम उससे बिल्कुल मुतमईन है। इलेक्शन कमीशन ने जो है हमारे जो कुछ खदशात थे उनको दूर किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड में और लोग भी आते हैं। हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर हम आपको कहें तो हम उससे मुतमईन हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड में सूबाई हुकूमतें भी आती हैं, बाकी चीज़ें भी आती हैं। हमने पहले भी जो बातचीत की थी वो सूबाई हुकूमत की तरफ से की थी, फॉरेन ऑफिस के हवाले से की थी, बाकी चीज़ें की थी। आज भी हमारे वो क्वेश्चन मार्क और हमें उम्मीद है कि वो खदशात हमारे दूर किए जाएंगे। पुलिस साहब ये बताएगा, मेरा सवाल स्पेशली सिंध से मुतालिक है कि एमकेएम बड़े सवेरे किस्म के इल्ज़ाम लगाती है कि पीपल्स पार्टी शायद इलेक्शन कमीशन जो है उसको खरीदा हुआ है, पैसे दे रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ पर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम, तो इसमें कितनी तरदीद है। दूसरा, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि नून लीग को 11 प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। उस तरह से पीपल्स पार्टी यही खदशात, यही इल्ज़ाम एमकेएम सिंध में आप पे लगाती है और आप जी वाले नून लीग पे पंजाब में लगाते हैं। तो क्या कहेंगे, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा सिंध में जो हुआ है पीपल्स पार्टी को ख़त्म होने के बाद तो बता दूं कि सिंध शायद वो वाहिद सूबा है जिसमें आईजी से लेकर डीआईजीज़, एसएसपीज़, एसपी, डीएसपी, एसएचओ तो यहाँ तक के थानों में जो हेड मोरर होते हैं उन तक का तबादला हुआ है। कोई एक आदमी भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सारे ट्रांसफ़र हुए हुए। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज़, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियारकार, तपेदार, ये तमाम के तमाम लोग ट्रांसफ़र हुए। कोई एक ऑफिसर पूरे सिंध में ऐसा नहीं छोड़ा गया जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कहीं पे वो पोस्टेड था, सब हट गए। अब सारे हटने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी के कहने पे चल रही है, तो इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोग माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, आपको पता होगा, लेकिन चूँकि एमकेएम के लोग माशाल्लाह समझते हुए भी शायद बेवकूफ़ हैं बहुत बड़े। जो डिलिमिटेशन है उसके लिए एक कमेटी बनती है, और जो कमेटियाँ इलेक्शन कमीशन ने बनाई वो हर ज़िले के लिए अलग थी। और उसमें अगर वहाँ के कुछ मकामी लोकल ऑफिसर्स थे, लेकिन हर कमेटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक़ सूबा सिंध से नहीं था। तो जो हल्का बंदियाँ की उस कमेटी ने की, उस हल्का बंदी में ना तो इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर का कोई रोल था और ना ही जो हमारा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसका कोई रोल था, वो बन गई। उसके बाद अपील्स फाइल हुई, यहाँ पर जो ऑब्जेक्शंस हुई, अपील्स हुई डिलिमिटेशन के ख़िलाफ़, उसमें भी यहाँ 2 बेंचेस बने। एक बेंच को हेड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उनके साथ एक मेंबर था, और दूसरे बेंच को हेड किया जो यहाँ के सीनियर मेंबर थे, उनके साथ 2 मेंबर थे। और इंटरेस्टिंगली
अगर MQM की सिर्फ बात करें तो कराची के जो 7 ज़िले हैं वो किसी एक बेंच में नहीं थे। कुछ जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेंच में थे और कुछ जो थे वो दूसरे बेंच में थे। अब वहाँ सबसे ज़्यादा एतराज़ात जो सिंध में फ़ाइल हुए हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हुए, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मुस्तरद हमारे हुए हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि उसका एक कानूनी रास्ता है, हम उसको इख्तियार कर रहे हैं, आगे अदालतों में जा रहे हैं।